अब देखो एग्ज़ाम्पल 5 से करते हैं हम कंटिन्यू, क्योंकि पिछली वीडियोस में हम पिछले लेक्चर्स में हम पार्ट 1 पार्ट 2 में पहले 4 एग्ज़ाम्पल कर लिए हैं, उसके बाद में एक्सरसाइज 7.1 भी कर ली। अब हम एग्ज़ाम्पल 5 कंटिन्यू करते हैं जो 7.2 वाली एक्सरसाइज से पहले है। इसमें ना आपकी एक नोटेशन है। नोटेशन से मतलब है एक, जैसे ये नोटेशन में लिखता हूँ आपके सामने क्या कि फैक्टोरियल शब्द इंट्रोड्यूस हुआ है आपका यहाँ पर। फैक्टोरियल इसका मतलब ये है, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि 3 उससे छोटा नेचुरल नंबर 2 सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, इन आपकी आपस में मल्टीप्लाई, ये मतलब है इस फैक्टोरियल का। और ये इसका सिंबल है फैक्टोरियल का। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा सा कि 10 से छोटे जितने नेचुरल नंबर्स हैं उन सब का मल्टीप्लिकेशन, यानी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आएगा, क्योंकि सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। ये सॉल्व करना है बस, ये है इस एक्सरसाइज में, और एग्जाम्पल्स में कुछ नहीं है। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब आप समझ गए, 5 4 3 2 1 की आपस में मल्टीप्लाई, 120 आंसर आ गया। 7 फैक्टोरियल आप समझ गए, 7 6 5 4 3 2 1 की आपस में मल्टीप्लाई। 5 फैक्टोरियल हमने कर लिया था, तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई और करनी है 42, तो 42 और 120 की मल्टीप्लाई करके क्या मिलता है हमें 5040, ये हमारा आंसर हो गया। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो अगर ये क्वेश्चन आपको नए सिरे से दिया जाता है तो आपको पहले 7 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, फिर 5 फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। लेकिन एज इट इज हमने सोल्व कर रखा है, तो 5040 माइनस 120, तो हमारे पास माइनस करके क्या आ गया 4920, ये हमारा आंसर हो गया। अब 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल है एग्जाम्पल 6 पार्ट 1, तो 5040 अपॉन 120 करके हमारा आंसर 42 आ गया। अब अगला एक हमारा पार्ट 2 है एग्जाम्पल 6 का, 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम पूरा एक्सपेंड थोड़ी करेंगे, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल करके नीचे वाले 10 फैक्टोरियल से काट देंगे, ये कैंसिल हो गया। 2 से 3 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 पर, क्योंकि 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, तो 2 से 6 पे आ गया, तो 11 6 के 66, यानी 66 आ गया आंसर। अब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये एक नोटेशन है, और यहाँ पर क्या दे रखा है n5 और r2, ये एक फॉर्मूला होता है जो हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ तक इतना जो पार्ट है ये हम परम्यूटेशंस में करेंगे, ये फॉर्मूले हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है ये। तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, तो अलग अलग तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं हम। n हमारा यहाँ 5 है और r हमारा यहाँ 2 है, तो इस केस में इसको एक्सपेंड करके लिखना है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल ब्रैकेट में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सो ये क्या हो गया 5 4 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ से माइनस होकर 3 फैक्टोरियल आएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। 2 की मल्टीप्लाई, 2 की डिवाइड कर देंगे 2 को, 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 2 आ गया, 5 इंटू 2 10 आ गया आंसर, है ना। अब एग्ज़ाम्पल 8 देखो, एग्ज़ाम्पल 8 सोल्व करना है। क्या कह रहा है ये एग्ज़ाम्पल 8, 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। तो देखो इसको सोल्व करो, कैसे करोगे आप, इसको आप लिख दो, इसको ऐसे लिखो यहाँ पर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 फैक्टोरियल को 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिखोगे। अब इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम क्या है, 8 फैक्टोरियल तो कॉमन है दोनों में, और 9 कॉमन नहीं है, तो 9 मल्टीप्लाई में रह करके आएगा, क्योंकि ये तो करते हैं हम 1/2 प्लस 1/2 इंटू 3 का एलसीएम क्या आ गया, 2 दोनों में कॉमन है इंटू 3, यही तो होगा, क्योंकि ये इसका मल्टीपल हो गया, ये इस वाले का मल्टीपल है। अब तो ये एलसीएम आ गया। सो 9 भी है और 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल के पास 9 नहीं है, तो 9 ऊपर चला गया 1 से मल्टीप्लाई होके, प्लस 8 फैक्टोरियल पूरा नीचे, तो 1 ऊपर रह गया, तो 1 आ गया। एलसीएम लेना आपको आता है अच्छे से, है ना, बस यहाँ पे ये करना था कि ये एलसीएम करके आएगा। इधर इस तरफ x अपॉन 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया,
9 + 1 10 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 10 इधर मल्टीप्लाई होकर x इज इक्वल टू 100 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 7.2 भी देख लेते हैं साथ के साथ, है ना। इसमें 8 फैक्टोरियल सोल्व करना है, सेल्फ अंडरस्टूड है। 8 7 6 5 4 3 2 1, पहले 7 फैक्टोरियल कर लिया था, उसमें 8 मल्टीप्लाई करना है। 7 फैक्टोरियल 5040 था, 8 मल्टीप्लाई करके 40320 आ गया आंसर, है ना। अब 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल करना है, फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। तो 4 इंटू, या तो सोल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, ये 6, 18 आंसर आ गया। याद रखो 5 फैक्टोरियल तक तो बड़े आराम से याद रखो, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, देखो, है ना। 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है, 4 फैक्टोरियल आपका 24 होता है ना। ये आपको देखो इजीली बस याद रखना है ये, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो क्या है। 1 फैक्टोरियल कितना है 1, है ना। 2 फैक्टोरियल कितना है 2 इंटू 1 यानी कि 2। 3 फैक्टोरियल कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल कितना है 4 की मल्टीप्लाई कर दो 24। 5 फैक्टोरियल कितना है 5 फैक्टोरियल हो गया, 5 की मल्टीप्लाई कर दो 120। 6 फैक्टोरियल कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको यानी कि 720। अब एक चीज़ और देखो आप, इसमें 6 डिवाइड करेंगे 1/6 करेंगे तो ये आ गया। यहाँ से यहाँ जाना है तो 1/5 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 24 को 1/4 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 6 को 1/3 करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना है तो 1 को 1/2 करना पड़ेगा, है ना। 2 की डिवाइड करनी पड़ेगी 2 से। यहाँ से अब आगे जाना है तो 1 की डिवाइड करनी पड़ेगी 1 से, और यहाँ से आगे जाना है तो 0 फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे हमने ये भी प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है ना। इसका सिंपल सा ही लॉजिक है और कुछ नहीं है। ये मैथमेटिक्स इसीलिए इंटरेस्टिंग होती है। 0 फैक्टोरियल 1 प्रूव कर दिया हमने, सिंपल है ना। आगे लेते गए तो बैक वापस से पैटर्न को ट्रेस किया जब हमने, तो पैटर्न क्या था, जब 6 फैक्टोरियल तो 6 से डिवाइड कर दो तो 120 आ गया, है ना। फिर 1/5 से डिवाइड 1/4 से, 1/3 से, 1/2 से, फिर 1/1 से, है ना। आगे नेचुरल, अब -1 फैक्टोरियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि नेचुरल नंबर्स के लिए ही डिफाइन होता है बस। अब सिंपल है, इसको भी कर दोगे आप। 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल है या नहीं ये प्रूव करना है। तो देखो 3 फैक्टोरियल 6 है, 4 फैक्टोरियल 24 है, तो आंसर 30 आ गया। 7 फैक्टोरियल अभी निकाला था आपने 5040 होता है, तो ये तो इक्वल नहीं आया, सो दैट्स वाई दिस इज़ नॉट ट्रू। तो हमने एक नोटेशन रखी है ना, नई निकाली है फैक्टोरियल, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ तो ढूंढेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी ये आ गई कि ए फैक्टोरियल है कोई बी फैक्टोरियल है तो ए प्लस बी फैक्टोरियल सेम नहीं आता। आप इसको कह सकते हो ये ए फैक्टोरियल है कोई नंबर, प्लस में बी फैक्टोरियल है कोई नंबर, तो ए प्लस बी फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता। सो ये डिस्प्रूव हो गया, है ना। अब थर्ड क्वेश्चन देखो इसका। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को सोल्व करके लिखो। सिंपल है, 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल नीचे है, इंटू 2 इंटू 1, 6 से 6 गया, 2 से 4 पे गया, 28 आ गया आंसर। 4 इंटू 7, सिंपल सोल्व करना है बस, कुछ नहीं करना। बस एक चीज़ समझ लेनी है कि जिसके आगे फैक्टोरियल लिखा है उससे नेचुरल नंबर डाउन करते जाओ, आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो। और ये नीचे वाले फैक्टोरियल, नीचे हमेशा ही ऐसा कोई नंबर मिलेगा जो ऊपर वाले का फैक्टोरियल आप फ्री करते जाओगे ना, आप फैक्टोरियल से इसको बाइज्जत बरी करते जाओगे, इस 8 नंबर को, 8 फैक्टोरियल को, तो अपने आप 6 फैक्टोरियल मिल जाएगा जो नीचे वाले से कट जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, आई थिंक ये लास्ट ही है, एक और है, एक और है। तो अभी देखो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल है, तो x की वैल्यू बताओ। इसको भी सेम वैसे ही सोल्व करेंगे कि 7 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लेंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, एलसीएम ले लेंगे, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 7 नहीं है, तो ऊपर 1 की 7 से मल्टीप्लाई होकर 7 आ जाएगा। यहाँ पूरा है तो 1 पे जा रहा है, एक मल्टीप्लाई होकर के, तो 1 की ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ऊपर 8 आ गया। इधर एक्सपेंड करके हमने 8 फैक्टोरियल को 8 7 6 फैक्टोरियल लिख दिया, इससे ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर x इज इक्वल टू 64 आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 और ऊपर एग्जाम्पल नंबर 8 सेम सेम सा है ना, सेम सेम है और पैटर्न भी सेम है। आप स्टार्टिंग से देखो, मैं आपको बताता हूँ। अब आप स्टार्टिंग से देखो,
1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल बराबर हो अगर 1/3 फैक्टोरियल के। सो एक्स के अपॉन में जो आ रहा है ना उसका स्क्वायर करके ही आएगा एक्स की वैल्यू, मीन्स 3 है ना, तो एक्स की वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर यानी 9। सेम यही चीज़ आपने यहाँ देखी, 6 है, 7 है, 8 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, ये 8 का स्क्वायर यानी 64। सेम यही चीज़ ऊपर थी, 8 सीक्वेंस में होना चाहिए नंबर, 8 9 10 होना चाहिए, ऐसे नहीं कि 2 हो 4 हो 8 हो, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में कॉन्जिक्यूटिव। 1 है 2 है 3 है ना यहाँ, तो एक्स की वैल्यू 9 हो जाएगी। 2 है 3 है 4 है ना, तो एक्स की वैल्यू 16 हो जाएगी, 4 का स्क्वायर। 3 4 5 है तो एक्स की वैल्यू 25। 6 7 8 है तो एक्स की वैल्यू 64। 10 11 12 है तो एक्स की वैल्यू 144 यानी 12 का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे 101 111 और 1 यानी कि सॉरी 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल है ना, ये दो देखो कर भी रखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आती है 144। यहाँ पर 20 21 22 भी होगा ना तब भी एक्स की वैल्यू 22 का स्क्वायर ही आएगी। ओके, इसको आप करके देख लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना है। सो इसमें एक तो है 6 फैक्टोरियल, फर्स्ट पार्ट है जब n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया, नीचे 4 फैक्टोरियल बचेगा, ऊपर 6 5 4 फैक्टोरियल है ना, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 6 पंजे 30 आंसर आ गया। तो ये कुछ नहीं है मल्टीप्लाई, 4 फैक्टोरियल ही है बस। दूसरा पार्ट है इसका जब n की वैल्यू 9 है और r की वैल्यू 5 है, तो 9 फैक्टोरियल अपॉन क्या हो गया 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो नीचे 4 फैक्टोरियल है, तो 9 को तब तक एक्सपेंड करना पड़ेगा जब तक 4 फैक्टोरियल नहीं मिलता। सो 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, 6 पंजे 30, 9 72 इंटू 7 7 21, तो 72 और 21 की मल्टीप्लाई करनी है, 1512 आ गया, ऊपर से 0 लगानी है, 1512 0 आ गया, है ना। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो, अब अगले वीडियो में एग्जाम्पल 9 कंटिन्यू करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अब आपकी। अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट समझा देता हूँ कि NPR है ना, ये है एक परम्यूटेशन, मीन्स अरेंजमेंट, नंबर ऑफ वेज इन अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अरेंजमेंट। सो NPR का एक्चुअल में मतलब है n n-1 n-2 अप टू n-r प्लस 1, इतने नंबर ऑफ वेज तक आप इसको देखो कैसे समझाऊँ मैं इसको, आप इजीली समझो कि आप अरेंजमेंट को, अच्छा देखो मैं आपको ये सिंपली बता देता हूँ, चलो इसको मैं बाद में बताऊँगा, इसको अगली वीडियो में करेंगे, अगले पार्ट में करेंगे। आई होप अब तक आपको 7.2 एक्सरसाइज पूरी क्लियर है, फिर हम आगे से ये एग्जाम्पल करेंगे जो 7.3 से पहले के हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।